आज हम एक ऐसे बयान को समझने जा रहे हैं जिसने भू राजनीति की दुनिया में काफी हलचल मचा दी थी। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी का इशारा है। एक ऐसी रणनीति जहां जंग का मैदान सरहदों से कहीं आगे किसी देश के आर्थिक दोस्तों तक फैल जाता है। तो चलिए इस प्रॉक्सी कॉस्ट स्ट्रैटेजी की परतें खोलते हैं। ये चौंकाने वाला बयान भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित का है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करे तो जवाब में पाकिस्तान भारत पर हमला क्यों करेगा? इन दोनों का आपस में क्या लेना देना? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये धमकी दी कहाँ गई थी। देखिए, ये कोई अचानक से दिया गया बयान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अनुभवी डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने एक इंटरव्यू में सोच समझकर इसका जवाब दिया था। इसीलिए इसे हल्के में लेना एक बड़ी भूल होगी। इंटरव्यू में उनसे एक काल्पनिक सवाल पूछा गया था। सवाल ये था कि अगर भविष्य में कभी अमेरिका और उसके सहयोगी जैसे कि इजराइल ठीक वैसे ही पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं जैसा खतरा ईरान महसूस करता है, तो पाकिस्तान क्या करेगा? और इसी सवाल के जवाब में उन्होंने भारत पर हमले की ये बात कही। तो बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक खोखली धमकी है या इसके पीछे कोई गहरी सोची समझी मिलिट्री स्ट्रैटेजी छिपी हुई है? इसका जवाब शायद हमें ईरान की डिफेंस पॉलिसी में मिल सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये कोई नई नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान इसे ईरान के प्लेबुक से सीख रहा है, जिसने अपने सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक बिल्कुल अलग ही तरीका ईजाद किया था। सोचिए, साल 2003 जब अमेरिका ने बहुत ही आसानी से इराक पर कब्जा कर लिया, तो पड़ोस में बैठे ईरान को ये समझ आ गया कि आमने सामने की लड़ाई में वो अमेरिका का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। उन्हें लगा कि अगला नंबर उन्हीं का है, और इसी डर ने उन्हें एक नई तरह की डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाने पर मजबूर कर दिया। उनकी पहली स्ट्रैटेजी थी मोज़ेक डिफेंस। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपनी सेना को छोटी छोटी आज़ाद टीमों में बांट दो। तो अगर दुश्मन आपकी मेन लीडरशिप को खत्म भी कर दे, तो भी ये छोटी छोटी टीमें अपने आप लड़ती रह सकती हैं बिना किसी के ऑर्डर का इंतजार किए। और दूसरी और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी थी कॉस्ट इंपोजिंग स्ट्रैटेजी। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर कोई अपने असली दुश्मन को सीधे चोट नहीं पहुंचा सकता, तो वो उसके दोस्तों और सहयोगियों को निशाना बनाता है। इससे असली दुश्मन पर जबरदस्त राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनता है, और लड़ाई की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि उसे पीछे हटना पड़ सकता है। और ठीक यहीं पर अब्दुल बासित का बयान इस पूरी कहानी में फिट बैठता है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि पाकिस्तान इसी ईरानी मॉडल को अपना रहा है, और ये बयान एक साफ संकेत है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान उस युद्ध की कीमत भारत पर ठोप देगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि भारत ही क्यों? इस कॉस्ट इंपोजिंग स्ट्रैटेजी में भारत एक परफेक्ट टारगेट कैसे बन जाता है? इसका जवाब दरअसल इकोनॉमिक्स में छिपा है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में अमेरिका का निवेश सिर्फ लगभग $2 बिलियन रहा है। वहीं भारत में सिर्फ टैक्स सेक्टर की बात करें तो $67 बिलियन से ज्यादा के निवेश की प्लानिंग है। ये जमीन आसमान का फर्क ही पूरी कहानी कह देता है। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपने डेटा सेंटर्स और टेक हब्स के लिए अरबों डॉलर लगा रही हैं। इतना ही नहीं, भारत अब इजराइल के लिए भी एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन रहा है। तो पाकिस्तानी मिलिट्री प्लानर्स की सोच ये है कि अगर भारत के इन इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ठिकानों को निशाना बनाया जाए तो इसका सीधा असर अमेरिका और उसके सहयोगियों के बिजनेस पर पड़ेगा, और उन पर युद्ध रोकने का दबाव अपने आप बन जाएगा। तो इस खतरे से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है? जाहिर है, भारत इन सब बातों से अनजान नहीं है। इस तरह के खतरों से निपटने की तैयारी बहुत पहले से चल रही है, और इसका जवाब है एक बेहद महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम है सुदर्शन चक्र। इसका मकसद है भविष्य के खतरों, खासकर बड़े पैमाने पर होने वाले मिसाइल हमलों से देश को बचाने के लिए एक ऐसा हवाई सुरक्षा कवच बनाना जिसे भेदना नामुमकिन हो, और ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। लेकिन भारत के लिए ये चुनौती इजराइल के आयरन डोम बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। देखिए, इजराइल एक छोटा देश है जिससे कुछ खास शहरों की सुरक्षा करनी होती है। वहीं भारत एक बहुत विशाल देश है जिसकी आबादी और शहर हर तरफ फैले हुए हैं। इतने बड़े इलाके को मिसाइल हमलों से बचाना एक बहुत बड़ी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तकनीकी और स्ट्रेटेजिक चुनौती है। तो आखिर में इस पूरी तस्वीर का बड़ा मतलब क्या निकलता है? अब्दुल बासित का बयान सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये असल में जंग के बदलते हुए तरीकों का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये एक ऐसे दौर का इशारा है जहां देशों की आर्थिक दोस्ती ही उनकी कमजोरी बन सकती है। अब लड़ाई सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के मैदान में लड़ी जाएगी, जहां आपके दोस्तों के हित ही आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब पूरी दुनिया एक दूसरे से आर्थिक तौर पर इतनी गहराई से जुड़ी हुई है,
तो क्या जंग का मैदान सिर्फ सरहदों तक ही सीमित रह सकता है, या फिर अब हर एक इन्वेस्टमेंट, हर फैक्ट्री और हर डेटा सेंटर एक संभावित टारगेट बन